Hello everyone, my name is Chandan Singh and I am your English trainer. दोस्तों, इस वीडियो से पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने पैसिव के बारे में समझाया था फ्रेंड्स। मैंने बताया था कि पैसिव क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव पैसिव है, जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या होते हैं गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेगेटिव में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का कोई सेंटेंस बोला जाए तो उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे और किस तरीके से बनेगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। गाइस, अगर एक सेंटेंस हमारे पास है कि यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है, इट मीन्स कि ये एक पैसिव सेंटेंस है। सबसे पहले तो आपको ऐसे पहचानना है, क्योंकि इसके अंदर जो पहचान मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम किया जाता है, किए जाते हैं, कोई भी काम की जाती है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही पैसिव कहलाते हैं। प्लस यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है, सिखाने वाले का भी कोई जिक्र नहीं है, इट मीन्स कि ये पैसिव है। हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं गाइस। तो एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कुछ भी। यहाँ अगर यहाँ है अंग्रेजी तो इट मीन्स कि ये इंग्लिश आपका एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ कुछ भी होता तो वो एक ऑब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट नहीं होता। उसके बाद यहां पर है इज, एम, आर। अब आपको देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ आपको इज लगाना होगा। अगर ये एक से ज्यादा होता, जो काउंटेबल्स होते हैं, तो हम इसके अंदर आर लगाते, और अगर ये आई को रिप्रेजेंट करता तो हम यहां पर एम लगाते। तो गाइस, इसके बाद आपको लगाना है नॉट, क्योंकि हम इसके नेगेटिव को सीख रहे हैं तो नॉट लगाना है। एंड गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरे पैसिव में आपको वर्ब थर्ड फॉर्म में ही मिलेगा फ्रेंड्स, तो थर्ड फॉर्म लगाइए। और अगर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में द्वारा आ रहा है, द्वारा, कि राम के द्वारा, उसके द्वारा, तो आप उसे बाय लगाकर और सब्जेक्ट दिखा सकते हैं। ये ऑप्शनल है तो दिखाइए, नहीं है तो मत दिखाइए। अब गाइस, ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहां अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है, तो सबसे पहले गाइस अंग्रेजी यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इसको उठाइए, इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ आर तो लग नहीं सकता है, तो इज लगाइए, इंग्लिश इज। फिर आपका नेगेटिव है नॉट, नॉट। सिखाने की अंग्रेजी टीच होती है, तो उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना होगा टॉट, TAUGHT, टॉट। तो इंग्लिश इज नॉट टॉट। यहां, ये आपका एक लोकेशन है, यहां मतलब हेयर। इंग्लिश इज नॉट टॉट हेयर, यहां अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। मेरी मदद नहीं की जाती है, इट मीन्स कि कोई मेरी मदद नहीं करता है। लेकिन मैं पैसिव में अगर बोलूं कि मेरी मदद नहीं की जाती है, तो अपने आप को उठाना है, तो यहां मेरी को माई नहीं बोलना है, आपको आई से रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स। एंड मेक श्योर कि आई सब्जेक्ट नहीं है। मेरी मदद नहीं की जाती है मतलब मदद करने वाला तो सब्जेक्ट कोई और होगा, मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो आई, और आई के साथ आपको एम लगाना होगा, आई एम। यहां पर नेगेटिव है, एम के साथ नॉट लगाइए, आई एम नॉट। अब मदद करने की अंग्रेजी होती है हेल्प, उसका थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, तो आपको यहां लगाना है हेल्प। आई एम नॉट हेल्प्ड, मेरी मदद नहीं की जाती है। एक और सेंटेंस है, चंदन के द्वारा अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती। अब ये वो द्वारा आ गया जो द्वारा आप हमेशा किताबों में देखते हो, ये है चंदन के द्वारा। इसके लिए आपको यहां पर बाय चंदन का इस्तेमाल करना होगा। ये आपको सबसे लास्ट में रखना है सेंटेंस के। तो आपका जो अभी स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट से आपको शुरुआत करनी है, तो आप यहां से अंग्रेजी उठाइए। तो कैसे होगा, इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ आपको लगाना है इज नॉट, इंग्लिश इज नॉट। सिखाने की अंग्रेजी टीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। इंग्लिश इज नॉट टॉट चंदन के द्वारा। अब आप यहां पर बाय लगाइए, बाय चंदन। तो गाइस, आपने देखा है कि अगर आपके सेंटेंस में द्वारा है तो आप बाय लगाइए, सब्जेक्ट दिखाइए, और अगर नहीं है तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के फॉर्मूले पे ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं।
मैं कुछ और सेंटेंसेस बोलता हूं, देखते हैं। अगर मैं बोलूं पहला सेंटेंस ये कि इस कमरे में अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है, तो क्या होगा? इंग्लिश इज नॉट टॉट इन दिस रूम। मुझे पैसे नहीं दिए जाते हैं, यानी कि सबको पैसे मिलते हैं, मुझे नहीं दिए जाते हैं। तो ये दो तरीके से बन सकता है, या तो आप पैसों को उठाए, मनी इज नॉट गिवन टू मी, या आई से उठाए, आई एम नॉट गिवन मनी। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पैसा और एक मैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरे दोस्त को गिफ्ट्स नहीं दिए जाते हैं। गिफ्ट्स, अब यहां पर गिफ्ट्स ये भी ऑब्जेक्ट है और दोस्त ये भी ऑब्जेक्ट है, देने वाला सब्जेक्ट है, वो गायब है। तो इन दोनों में से किसी को भी आप उठा सकते हैं। जैसे मेरे दोस्त को गिफ्ट्स नहीं दिए जाते हैं, गिफ्ट्स आर नॉट गिवन टू माई फ्रेंड, या माई फ्रेंड इज नॉट गिवन गिफ्ट्स। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। और एग्जांपल्स देखते हैं कि तुमसे प्यार नहीं किया जाता है, इट मीन्स प्यार करने वाला कोई और है, तुमसे प्यार नहीं किया जाता है, यू आर नॉट लव्ड। तुम्हें पसंद नहीं किया जाता है, यू आर नॉट लाइक्ड। किसी के द्वारा, कोई भी हो सकता है, वो हमारा सब्जेक्ट है जो कि गायब है। सो गाइस, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव आप सोचे तो आपका स्ट्रक्चर वही होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक, और नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये इंटेरोगेटिव में होता तो स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स, आइए देखते हैं।